अथ श्री मंगलाचरणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए तो नासे विघ्न वंदो गुरु पदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर बार बार वंदन करो श्रीनाभा काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस जय श्री प्रियादास पद कमल पुनि वंदो वारंवार कीन भक्ति रस बोधिनी टीका सुख चार जुगन में भक्त जी तिनके पद की सर्वसो सिर धरे रात मेरी जीवन मंगल आदि विचार रहो वस्तु न और अनु हरिजन को यस गामते हरिजन मंगल सब संतन निर्णय करो मति श्रुति पुराण इतिहास भजिले को
गाओ, भवसागर की तरन को नाहिन आन उपाय। श्री हरिजू हृदय विराजिए, कथा सुनिए तिहार। तुम श्रोता या माल के, तब पद रज हम दास। तुम पाछे जो और हूँ, श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ, भुज वही श्री वृंदावन बिहारी लाल की स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवारी महाराज की जय। सब संतन की भक्तमाल के ग्रंथ में प्रवेश करने से पहले, स्वामी श्री हरिदास जी के चरित्र में प्रवेश करने से पहले थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। श्यामा जी के नाम का थोड़ा 2 मिनट सुमिरन करके फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज
कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी चरणों का आश्रय लेते हुए, श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री भक्तमाल ग्रंथ का वंदन करते हुए हम श्री भक्तमाल की कथा में प्रवेश करेंगे। और भक्तमाल बहुत विशेष ग्रंथ है जिसमें भगवान के साथ साथ भगवान की श्री भक्तों का भी गुणगान हुआ है। और आचार्यगण कहते हैं कि भागवत और श्री भक्तमाल में कोई भेद नहीं है। भागवत जो शब्द है उसका अर्थ है भगवान का। तो जो भगवान का है, भगवान के विषय में जो बताने वाला है वो श्री ग्रंथ हो सकता है या भगवान के प्यारे भक्त हो सकते हैं। तो इन दोनों को ही भागवत कहा जाता है। और जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत 17 पुराण की फलश्रुति है और भगवत भक्ति देने का एक सीधा माध्यम है जिससे भगवान और भक्तों के बीच में नित्य संबंध स्थापित होता है। और पूरे श्री ग्रंथ में हम देखते हैं कि लगातार जहां भी चर्चा हुई है वो भगवान के भक्तों से संबंधित है, जो भगवान के प्रेम को हृदय में प्रज्वलित करता है। श्रद्धा से लेकर प्रेम तक की सीढ़ियां हमें ये ग्रंथ चढ़वाने में सामर्थ्यवान है। ऐसे ही श्री भक्तमाल भी हमें वही कथाएं वही प्रदान करता है। और इसकी खास बात क्या है कि ये हमारी संस्कृत, हर कोई इतना विद्वान नहीं है जो संस्कृत समझ सके, जो श्रीमद् भागवत को सीधे रूप से समझ सके। लेकिन भक्तमाल एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसे आप अच्छे से समझ सकते हैं और खुद भी सुने, दूसरों को भी सुनाएं। तो श्री नाभाजी, इस ग्रंथ की एक बड़ी विशेष बात यह है कि ये ग्रंथ श्री अग्रदेवाचार्य जो कि
रामानंदी संप्रदाय से आते हैं, उनकी आज्ञा से उनके शिष्य नाभाजी ने सबसे पहले प्रकट किया। और उससे ज्यादा सुंदर बात क्या है कि एक तो इस ग्रंथ के अंदर संप्रदायों को किनारे रखकर सभी संप्रदाय के भक्तों का, सभी संप्रदाय के संतों का, यहाँ तक कि कुछ ऐसे संत, कुछ ऐसे भक्त जो किसी संप्रदाय से भी नहीं आते हैं लेकिन जिनको भगवत प्राप्ति हुई, उन सभी का संकलन इस ग्रंथ के अंदर है। दूसरी विशेष बात क्या है कि जैसे आज हम देखते हैं कि कभी कभी एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय के बीच में थोड़ा परस्पर कुछ सिद्धांतों को लेकर विवाद या कुछ ऐसे प्रसंग खड़े होते हैं कि कभी कभी वो एक मत नहीं होते। लेकिन ये ग्रंथ बड़ा विशेष है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पहली भक्ति रस बोधिनी टीका है वो श्री प्रियादास जी ने दी। श्री प्रियादास जी श्री चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय में आने वाले श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य परंपरा में आते हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य हैं श्रीनिवास आचार्य, श्रीनिवास आचार्य जी के शिष्य हैं श्री मनोहर दास जी, और मनोहर दास जी के शिष्य हैं श्री प्रियादास जी। श्री प्रियादास जी को स्वप्न में मतलब आज्ञा देते हैं कि आप इसकी टीका लिखें। तो आप समझिए कि रामानंदी संप्रदाय के एक संत, एक भक्त, और किसको आज्ञा दे रहे हैं? एक दूसरे संप्रदाय के एक बहुत उनसे बहुत एज वाइज जूनियर कह सकते हैं, उम्र में थोड़ा छोटे, उनको आज्ञा दे रहे हैं कि आप, उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि आप इसकी टीका लिखें। तो ये ग्रंथ संप्रदायों के तत्व से बहुत ऊपर और संप्रदायों में वर्णित सभी भक्तों का आदर करते हुए हमें प्रवेश करवाता है। और ग्रंथ का मंगलाचरण जो हमें कहता है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक, इनके पद वंदन किए तो नासे विघ्न भगवान के भक्ति, श्री भगवान और श्री गुरु, ये चार अलग अलग वपु हैं, लेकिन तत्वतः ये चारों ही परस्पर जब एक साथ मिलते हैं तो प्रेम रस आस्वादन करने को मिलता है। ये चारों का एक जगह इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। दृष्टांत देते हुए हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारी माला है, तो माला में मनके होते हैं और उसके अंदर धागा होता है जिससे वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो धागा है, ये धागा भक्ति है, और ये जो माला के मनके हैं, ये सब भक्त हैं। जो भक्त हैं वो आपस में भक्ति के कारण एक दूसरे के साथ बने रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो साधु, जो संत मतलब विरक्त हो जाते हैं, जो अपने परिवार को छोड़ के केवल भजन मार्ग में आते हैं, तो उनका परिवार कौन है? जिस दिन वो दीक्षा लेके संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उनको गोत्र प्रदान किया जाता है अच्युत, कि आप आज से आपका गोत्र अच्युत। और जो विशेष संन्यास धारण करते हैं उनका तो वर्णन करवा देते, बोले अब तुम मर गए, अब तुम्हारा इस देह और इस देह के संबंधियों से कोई संबंध नहीं है। तो फिर क्या उनका कोई परिवार नहीं है? तो भगवान बोलते हैं कि नहीं, उनका परिवार है। उनका क्या परिवार है? तो भक्ति रूपी धागे में सभी भक्तों के साथ रहो, ये तुम्हारा परिवार है। तो जो भक्त हैं वो माला के मनके हैं, और इन भक्तों को एक दूसरे के साथ बांध के रखते हैं श्री आचार्य, श्री गुरु,
जिन्हें माला का सुमेरु बोला गया है। माला के ऊपर जो सुमेरु होता है वो श्री गुरुदेव का प्रतीक है। और जो माला के ऊपर फूंदना होता है, फूंदना धागा जैसा निकला होता है ऊपर, कभी इसे फूंदना बोला गया है। कुछ मालाएं होती हैं उसमें अलग अलग रंग का भी होता है, कहीं छोटा है कहीं बड़ा है, इसे फूंदना बोला जाता है। तो ये जो फूंदना है ये श्री भगवान। अब देखिए ये फूंदने तक आपको पहुंचना है तो पहले ये जो ग्रंथि जो धागा लगा हुआ है भक्ति के साथ, भक्तों के साथ, मतलब भक्ति करते हुए आपको भक्तों के साथ रहना है। और कहाँ रहना है? श्री गुरु के आश्रय में रहना है, श्री आचार्यों के आश्रय में रहना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको गुरुदेव या आचार्य जिनके निर्देशन में आप अपना जीवन यापन करते हैं, जिनके निर्देशन में आप भजन करते हैं, जिनके सत्संग से आप प्रेरित होते हैं, उन्हीं के मार्ग, बताए हुए मार्ग पे आप चलें। जो जो यदि यद आचरति श्रेष्ठम है, गर्ग भगवत गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जैसा जैसा आचरण महापुरुष करते हैं वैसा ही पूरा समाज करता है, वैसा ही पूरा देश करता है। तो ये जो महापुरुष है इनका आचरण हमें करना चाहिए, ये भगवान पुष्ट करते हैं। और जब हम ये करेंगे तो हमें श्री भगवंत मतलब भगवान की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार इसी मंगलाचरण को समझते हुए कि जो भक्त है और जो श्री गुरु है उसके लिए एक बहुत अच्छा पद है जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि क्यों हमें श्री गुरु का ही आश्रय लेना चाहिए, क्यों हमें श्री भक्तों के साथ ही रहना चाहिए, है ना। तो हम एक पद का उच्चारण करेंगे। हरि हरि गुरु दासन को साचो सोई भक्त सही रही एक ढेर ढेर उड़ते न करी है। भक्ति रस रूप को स्वरूप यह छवि सार, चारों हरि नाम ले असुवन झरी है। वही भगवंत संत प्रीत को विचार करे, धरे दूर ईशता पांडुन सो करी है। गुरु गुरुताई की सच्चाई ले दिखाई जहाँ, गाय श्री पे हारी जो की दीप रंग भरी है। गाय श्री पे हारी जो की दीप रंग भरी है। अर्थात भगवान श्री गुरुदेव और भक्तों के प्रति जो निष्कपट व्यवहार करता है और भक्ति की किसी एक प्रतिज्ञा को हृदय में धारण कर फिर उससे कभी चलायमान नहीं होता, वही सच्चा भक्त है। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि हमें श्री गुरु, श्री भक्तों के प्रति, श्री भगवान के प्रति, इन तीनों के प्रति प्रेम व्यवहार रखना है। ये तीनों को साथ में रखते हुए हमें भक्ति करनी है। क्यों? गुरु के लिए ऐसा क्यों बोला गया है? हरि गुरु दासनि सो साचो, सबसे पहले क्या कह रहे हैं? हरि गुरु दासनि सो साचो। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी इस पे उल्लेखित करते हुए कहते हैं कि जो श्री गुरु हैं उनसे सच्चा कोई नहीं है। आप जरा सोचिए कि आप जब श्री गुरुदेव के पास जाते हैं तो आपका उनसे क्या मतलब, उनका आपसे क्या स्वार्थ है? आपको तो भक्ति मिल रही है,
श्री गुरुदेव का उसमें क्या स्वार्थ? दक्षिणा चाहिए, दक्षिणा चाहिए तो फिर गुरु नहीं। तो उनका क्या स्वार्थ? वो और जो भी दीक्षित भक्त है उन्हें पता होगा, जो भी भजन कर रहे हैं, कि श्री गुरुदेव जब हमें दीक्षा देते हैं, जब हमें अपना चरणाश्रय प्रदान करते हैं, तो हमारे सारे पाप कर्मों को अपने ऊपर लेते हैं। तो इतना सीधा, इतना सच्चा इस दुनिया में कौन मिलेगा कि जो घाटे का सौदा करता है, जिसका कोई स्वार्थ ही नहीं। तो प्रियादास जी इसकी टीका करते हुए कहते हैं कि हरि गुरु दास में 100 सांचो कोई नहीं है, कोई भी श्री गुरु से ज्यादा सच्चा कोई नहीं है। आप किसी के पास भी जाइए इस दुनिया में, किसी के पास, चाहे वो आपका संबंधी क्यों ना हो, लेकिन वो भी अपेक्षा करता है। अभी आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अपेक्षा रहती है दिमाग में कि कभी मौका आएगा तो ये भी मेरी मदद करेगा। लेकिन श्री गुरुदेव कभी भी ऐसा नहीं करते। तो हमें श्री गुरु का निष्कपट आश्रय लेना चाहिए, श्री गुरुदेव पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि वो हमें नहीं ठगेंगे। और श्री गुरुदेव के ऊपर अगर हमें भरोसा है तो ऐसा नहीं है कि फिर खाली गुरुदेव की जिम्मेदारी है, चेला कुछ नहीं करेगा। है एक कहावत है, हाट के गुरु बाट के चेला, सांझे मुड़े सवेरे अकेला। है शाम को दीक्षा ली, गुरुदेव से सिर मुड़ाया और कंठी ली, और गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद अब गुरुजी से कोई संबंध ही नहीं, कभी मिलना ही नहीं हो रहा है। साल गए, 2 साल गए, दर्शन हो गए, दूर से बस इतना ही बहुत है। पास गया कोई आज्ञा देगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। संत इसके विरोध में बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि श्री गुरु का हमेशा आश्रय लेना चाहिए, कभी भी गुरुदेव को ठगने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमेशा जो भी मतलब हमें आज्ञा श्री गुरुदेव से मिलती है वो बड़ी विशेष होती है। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो श्री भगवान हमारे लिए हितकारी समझते हैं वो श्री गुरु और श्री आचार्यों के माध्यम से ही हम तक पहुंचता है। बहुत ही कम ऐसे उत्कृष्ट भक्त हैं जिनको भगवान स्वयं आज्ञा देता है। परम पूजनीय श्री राधा गोविंद महाराज श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य बताते हैं कि जो बहुत शुद्ध भक्ति करता है, बहुत अच्छे स्तर की उसकी भक्ति है, जैसे श्री नारद मुनि हुए या और भक्त हुए, उनको उनके अंदर जो विचार आते हैं वो विचार भी धर्म के विरुद्ध नहीं आ सकते। उदाहरण के तौर पे जैसे ययाति महाराज जब शुक्राचार्य जी की पुत्री को हाथ देके जब कुएं से बाहर निकाल रहे हैं, जबकि शुक्राचार्य जी की पुत्री एक ब्राह्मण कन्या है, लेकिन ययाति महाराज एक आदर्श क्षत्रिय है, तो उन्होंने अपना वस्त्र निकाल के दिया कमर से, पुत्री जिसे बोलते, वस्त्र निकाल के दिया और बोला कि आप इसे पकड़िए और आ जाइए और आंखें बंद कर रखें, तो उन्हें दिया। तो यहाँ पे टीका करते हुए श्रीधर स्वामी बताते हैं कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पे ययाति महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि केवल इसी घटना की वजह से आगे जो प्रसंग आएगा, जो आगे लीलाएं होने वाली हैं, वो बड़ी विशेष है कि ययाति महाराज के द्वारा पूरे जगत को मतलब भोग करने का दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। तो जो भी महापुरुष होते हैं जैसे ययाति महाराज, चाहे वो क्षत्रिय हैं, लेकिन ऐसे महापुरुषों के हृदय में भी जो विचार आते हैं वो भी भगवान से प्रेरणा लेके आते हैं, भगवान उन्हें प्रेरित करते हैं। उनके मन में गलती से भी कभी गलती नहीं हो सकती है, कभी कोई गलत विचार नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो भगवान के धाम से भेजे हुए विशेष जन है हमारे लिए। तो हमें श्री गुरुदेव की आज्ञा पे भरोसा रखना चाहिए, ऐसा चेला नहीं बनना चाहिए कि दीक्षा ली और चले। तो गुरुदेव की जो व्याख्या करते हुए श्री विहारिणी देव जी एक सुंदर
दोहा बोलते हैं, गुरु सेवत गोविंद मिल्यो, गुरु गोविंद आय, बिहारी दास हरिदास को जीवत है मुख चाय। गुरु से ये हरि से ये, हरि से ये गुरु नाय, गुरु छाड़े हरि को भजे, 302 जाय। क्या कह रहे हैं कि गुरु की सेवा करने से हरि मिलते हैं, भगवान की प्राप्ति। हरि के सेवा करने से गुरु नहीं मिलते। गुरु की सेवा करने से भगवान का मिलना सुनिश्चित है, लेकिन भगवान की सेवा आप जब बिना निर्देशन के करेंगे, जिसमें आप बहुत सारे अपराध करेंगे, केवल प्रार्थनाओं से आपको गुरु की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन आप बिना गुरु के जब भगवान की आराधना करेंगे तो वहां पे आपसे अपराध होंगे और श्री गुरु की कृपा प्राप्त आपको नहीं होगी। इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, लेकिन गुरु की आज्ञा के हिसाब से आप भजन करेंगे, भगवान की प्राप्ति होगी, ये एकदम प्रमाण है। और जो गुरु को छोड़ के, जिनके पास श्री गुरुदेव है, उनको छोड़ के हरि को भजन करते हैं, उनको ना तो गुरुजी मिलते हैं, गुरुजी को तो छोड़ दिया, और भगवान भी फिर नहीं मिले। इसके बाद भक्ति, भक्त और गुरु की व्याख्या हमने देखी, और भक्ति और भगवान का संबंध कैसा है, इसके लिए एक बड़ी विशेष एक दृष्टांत कथा है। एक बार एक गृहस्थ भक्त थे, वो उनके पेशे से बड़ा ही थे, और एक बार क्या होता है कि उनके घर पे ज्यादा धनवान नहीं थे, बहुत सीमित मात्रा में उनके पास धन था। तो उनके घर पे कुछ साधु संत आने वाले थे। अब उन्होंने कहा, मतलब श्री धर्मपत्नी बोली कि घर पे तो कुछ है नहीं, राशन नहीं, तो क्या करें? तो बोले एक काम करती हूं मैं कि मेरे गले की ये जो लर है, जो लर मैंने पहन रखी है, और वो सोने की है चांदी की है, ऐसा तो विवरण कहीं भी नहीं है, बस वो लर है, इतनी है कि उससे राशन आ जाए। बोले आप ये लेके जाइए और हम घर के लिए कुछ राशन ले आइए, हम साधुओं को दे देंगे, वो अपना बना के खा लेंगे। कुछ साधुओं का नियम होता है कि वो आपसे कच्चा राशन लेते हैं, आपसे बना हुआ भोजन नहीं लेंगे या प्रसाद नहीं लेंगे, अपने आप पकाएंगे, भोग लगाएंगे, फिर खाएंगे। तो बोले कि ठीक है। तो उनके पतिदेव जो पेशे से बड़े थे, वो बाजार जाते हैं और वो लर को देके सामान लेके आते हैं। देखिए पहले क्या होता था, पहले आज से अगर आप 50-70 साल पहले भी जाएंगे तो हमेशा ऐसा नहीं था कि सारी चीजों का आदान प्रदान पैसे के बेस पे होता, मतलब रुपये देने पड़ेंगे आपको तभी सामान मिलेगा, ऐसा नहीं था। कभी कभी क्या होता था, जैसे घर पे बाल काटने नहीं आता था तो ठीक है थोड़े गेहूं ले जाओ, चावल ले जाओ, है ना, ऐसे आदान प्रदान होता। तो राशन लेके आते हैं और साधुओं को दे देते हैं। लेकिन वो भक्त दोनों इतने निश्चल थे और उनकी भक्ति जो थी वो एकदम उत्कृष्ट स्तर की थी। वो बड़े ही अपनी पत्नी को वो राशन लेके चले जाते हैं बाजार। बोले ठीक है अभी मैं काम पे जा रहा हूँ, साधु जब तक प्रसाद लेंगे आराम करेंगे तब तक मैं शाम को आ जाऊंगा, जिससे हम कल की व्यवस्था कर सकें कि इनको कल भी थोड़ा सा राशन दे सके। वो ये नहीं सोच रहे कि कल हमें भोजन मिल सके, वो क्या सोच रहे कि कल हमें राशन दे सके तो कल भी साधु आराम से प्रसाद ले। जैसे ही उनके पति जाते हैं, श्री भगवान उन पे रीझ जाते हैं केवल इसी बात। बोले कुछ नहीं है, केवल अपनी एक लर के बदले, जो एक लर थी उस लर के बदले राशन से हमें भोजन कराने। तो भगवान क्या करते हैं, वो बढ़ई के जाने के बाद बढ़ई बन के उसी का रूप लेके
बाजार जाते हैं और उनको पैसा देके वो लड़ को वापस ले आते हैं और अपनी मतलब बड़े की पत्नी को देके बोलते हैं, बोले मुझे पैसे मिल गए, मैं काम से आ गया और ये लड़ मैं तुम्हारी वहां से लेके आया हूं, तुम इसे पहन लो। तो यहाँ पे और विशेष बात क्या है कि केवल पहन लो नहीं, तो उनकी जो पत्नी थी वो उस समय गोबर मतलब कंडे वगैरह कुछ काम कर रही थी गोबर का। तो वो बोलती है कि मैं तो अभी मतलब हाथ नहीं लगा सकती कि आप रख दीजिए। तो भगवान का एक स्वभाव है, बड़े ना एकदम नटखट से हैं और वो हर एक अवतार में थोड़ा थोड़ा तो देखने को मिलता है। तो भगवान बोलते हैं, बोले नहीं अभी पहनो। बोलती है कि नहीं अभी नहीं, बाद में पहन लोगी, रख दो। बोले नहीं अभी पहनो। तो बोले मैं अभी कैसे पहन सकती हूँ, मेरे हाथ दोनों गंदे। बोले आप एक काम कीजिए, आप पहना दे। तो भगवान उस लड़ को बड़े की पत्नी को पहनाते हैं और भगवान इतने मतलब आनंदित होते हैं कि भगवान की आंखों से आंसू मतलब उनके कंधे पे गिरते हैं, बड़े की पत्नी के कंधे पे गिरते हैं। तो मतलब वो भी सोचती है कि आज पहली बार मतलब ऐसे आंखों में से आंसू गिरते हुए मैंने देखे हैं। तो भगवान को विशेष लीला करके वहां से प्रस्थान कर जाते, चले जाते। थोड़ी देर के बाद बड़े 1-2 घंटे के बाद बड़े वापस आते। बोले अरे तुम्हारे गले में लड़ वापस कैसे आए? बोले आप ही तो आए थे थोड़ी देर पहले और खुद अपने हाथों से पहना के गए, अब बोल रहे हैं कि लड़ कहां से है? तो फिर वो बोलते हैं कि मैं तो अब काम से लौटा हूं, लड़ तो मैंने नहीं पहनाई है। तो उनकी पत्नी पूरा विवरण बताती है। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है, बोले आप ही थे। तो फिर बड़ा ही जब सोचता है कि बोले मैं तो था नहीं, अगर मेरे ही रूप में कोई आया है तो भगवान श्री नंद नंदन के अलावा ये विशेष लीला कोई नहीं कर सकता। तो भक्ति अगर आपकी शुद्ध है, अगर उसमें कोई भी कामना नहीं, तो भगवान को हमेशा रिझाती है और भगवान रीझ कर आपके साथ विशेष लीला निभाती है। ऐसे अनुभव हर भक्त को छोटे छोटे स्तर पर होते हैं, तभी वो भक्ति कर रहे हैं। देखिए जब हम भक्ति करते हैं तो कभी कभी ऐसा समय आता है कि हम ना बड़ी नीरस चल रही है, माला बस चल रही है, गुरु जी ने कह दिया है कि 64 माला करनी है तो 64 माला करनी है। अब भैया पता चला 6 घंटे 8 घंटे कैसे भी काट रहे। लेकिन जब भगवान देखने बोले हाँ लगा तो हुआ है, कभी कभी कुछ साधुओं के माध्यम से कृपा देते हैं, कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से सपने में भगवान दर्शन देते हैं। अलग अलग माध्यमों से भगवान हमारे लिए ऐसे विशेष संकेत भेजते हैं कि हाँ मैं हूं तुमसे आदान प्रदान करने। तो ऐसे ही भक्तों का चरित्र श्री भक्तमाल में है। और भक्ति रस बोधनी टीका का जो पहला छंद है ना, पहला कवित्व है, उसमें श्री प्रियादास जी जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु का आराधन करते हुए श्री भक्तमाल की टीका का शुभारंभ करते हैं। श्री प्रियादास जी कहते हैं, महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जू के करण को ध्यान में नाम मुख गाइए। ताहि समय नाभाजू ने आज्ञा लई धार टीका विस्तार भक्तमाल की सुनाइए। कीजिए अमृत बंद छंद अति प्यारो लगे। जगे जग माही
कही वाणी विरमाइए, जानो निज मति ऐ सुनियो, भागवत सुकर द्रुमनि प्रवेश कियो, ऐसे ही कहाई। श्री प्रियादास जी श्री महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जी के चरणों का ध्यान करते हुए, श्री कृष्ण चैतन्य जी के चरण, श्री मनोहर दास जी के चरण का ध्यान करते हुए अपने मुख से क्या करना है? सुख गाइए। किसका सुख गाना है? जिस समय ये सुख गा रहे हैं, पहली जो लाइन है वो कहती है, महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण झुके चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए, श्री मनोहर दास जी के चरणों का ध्यान करते हुए हरिनाम संकीर्तन श्री मनोहर दास जी कर रहे हैं, श्री प्रियादास जी कर रहे हैं, उसी समय श्री नाभा जी आज्ञा देते हैं। बड़ा विशेष ये समय। क्यों समय? क्योंकि नाभा जी जो कि श्री एक रामानंदी संप्रदाय से आते हैं, वो गौड़िया संप्रदाय से के एक सुंदर भक्त श्री प्रियादास जी को आज्ञा दे रहे हैं कि इस ग्रंथ पे आप टीका लिखें। और टीका आज्ञा दई नहीं धीरा धार टीका विस्तार भक्तमाल की सुनाइए, कीजिए कवित्व बंद छंद अति प्यारो लगे। टीका कैसी करनी है कि कवित्व में कीजिए, लोग सुनने में उन्हें अच्छा लगे, मतलब अच्छे से वो गा सके, गाने में उन्हें अच्छा लगे, सुनने में उन्हें अच्छा लगे, ऐसी वाणी सबके सामने विरमाई, सबको अच्छा लगे, ऐसी वाणी में आपको प्रस्तुत करनी है। संस्कृत के श्लोक नहीं लिखने। संस्कृत के श्लोक तो पहले ही आचार्यों ने श्रीमद् भागवत में दिए हुए। आपको क्या करना है? कुछ कवित्व छंद में ये टीका प्रस्तुत करनी है। और इस निजमति को, अब इसको आपको ऐसे समझना है कि जैसे बोले आपको ऐसा लग रहा होगा मैं अपनी निजमति से ये कैसे लिखूंगा। हर उत्कृष्ट भक्त अपने आप को हमेशा कैसा समझता है? बोले मेरे में तो इतनी बुद्धि ही नहीं, मैं इतना काबिल ही नहीं हूं कि मैं कुछ बोल सकूं। तो इसे ऐसा नहीं समझना है। आप बस बोलिए। और बुलवाएंगे कौन? श्री बिहारी जी बुलवाएंगे, श्री ठाकुर जी बुलवाएंगे, श्री आचार्यगण बुलवाएंगे। तो टीका आपको क्या करनी है? टीका आपको सबके सामने सर्व समाज कल्याण के लिए टीका आपको प्रस्तुत करनी है। तो ये ग्रंथ बहुत विशेष है। इसकी व्याख्या करते हुए यहाँ पे एक चीज बहुत विशेष थी। वो विशेष क्या है कि महाप्रभु श्रीमन महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कुछ दिनों के बाद उनका आविर्भाव भी है। पूर्णिमा के दिन, जिस दिन हम होली जलाते हैं, उस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रागट्य दिवस है। श्री चैतन्य महाप्रभु केवल भक्त नहीं है जो कि भक्तमाल के ग्रंथ में वर्णित है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है जो कि श्रीमती राधिका का भाव लेकर इस धराधाम पे प्रकट हुए। और ये प्रामाणिकता सारे आचार्यगण चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो स्वीकार करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का ध्यान करते हैं और ध्यान करते हुए गाते हैं। यहाँ पे एक चीज बहुत विशेष है, जैसे एक जो साधारण साधक है, उस साधारण साधक की अवस्था ऐसी नहीं हो सकती है कि वो ध्यान कर रहा है, भगवान की लीलाओं का ध्यान कर रहा है, स्मरण कर रहा है, चिंतन कर रहा है, और एक तरफ वो कीर्तन कर रहा है, मतलब मुंह से कुछ बोल रहा है ना। इसीलिए ये दोनों चीजें बहुत अलग अलग हैं। इसे बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि पहले हमें कीर्तन करने पे ध्यान देना चाहिए, मतलब जब हम नाम उच्चारण कर रहे हैं पहले हमें उस पर ध्यान लगाना चाहिए।
कि भगवान हमारे सामने प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? भगवान अपने नाम के रूप में प्रकट हुए। तो पहले हमें नाम के उच्चारण पे ध्यान देना चाहिए, फिर उसके बाद भगवान ऐसी प्रेरणा देते हैं कि हम आराम से बैठे हैं और मतलब हम भगवान नाम उच्चारण कर रहे हैं। जैसे बहुत उत्कृष्ट अवस्था के जो भक्त होंगे वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, परम पूजनीय श्री राजेंद्र दास जी महाराज की कथा में बहुत सारे ऐसे संत, बहुत सारे ऐसे साधु विराजमान होते हैं जो कथा सुनते सुनते जप कर रहे होते हैं, है ना। एक नॉर्मल, एक साधारण साधक ऐसा नहीं कर सकता है कि वो कथा भी सुने और भजन भी करे। दोनों में से एक ही समय पे एक ही जगह पे ध्यान हो सकता है। लेकिन भगवान जिस पर कृपा करते हैं, जिसके स्तर को बहुत उच्च कोटि तक उठाते हैं, वो ये दोनों चीजें एक साथ कर सकता है ना। कैसे? जैसे भरत महाराज जब जड़ भरत के रूप में दोबारा अवतरित हुए तो उन्हें याद था, क्या याद था? बोले एक बार तो हिरण का चिंतन करके मैं हिरण बन गया। बोले अब जब मैं अपने प्राण त्यागूंगा तो मुझे क्या करना है? भगवान का ध्यान करना है। तो जब जड़ भरत महाराज अपने प्राणों का त्याग करते हैं, जब शरीर को त्यागते हैं, उस समय भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं और भगवान नाम का उच्चारण करते हुए उस शरीर को त्याग रहे होते हैं। आप समझिए ना, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं कि भगवान नाम का उच्चारण हो रहा है और शरीर त्याग रहे जड़ भरत महाराज, वो भी पूरे ध्यान से। ध्यान अब इस पे नहीं है कि पहले मेरे से गलती हो गई, अब ध्यान इस पे है कि मैं भगवान नाम का उच्चारण कर रहा हूं, भगवान की सेवा कर रहा हूं। तो ये बहुत विशेष है। श्रीमन महाप्रभु विशेष क्यों है? क्यों? देखिए, भगवान दोनों चीजें बोलते हैं कि एक पापी जो कि बहुत सारे अपराध करता है वो कभी भी भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता है। जो बहुत बुरे तरीके से भौतिक जंजाल में जकड़ा हुआ है वो कभी भक्ति को टच नहीं कर सकता है। क्यों टच नहीं कर सकता है? क्योंकि आप राधा कुंड या ब्रजमंडल से बाहर आप निकल के देखिए, लोगों की जीवन व्यस्तता इतनी ज्यादा है कि आप अगर उनसे बोलेंगे तो वो आपको बोलेंगे टाइम नहीं मिलता है, इतनी ज्यादा व्यस्तता है। तो आप समझिए कि वो भक्ति करना ही नहीं चाहते। वो आपसे बोलेंगे, बोले हाँ हम करना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता है। लेकिन आप समझिए कि अगर आपकी किसी में रुचि है, कुछ अच्छा लगता है आपको, आप चाहे रात को जाना पड़े चाहे दिन में करना पड़े, जब व्यक्ति को अपना कार्य सिद्ध करना है उसमें अगर रुचि आ रही है तो व्यक्ति हर प्रकार से उसे करने की कोशिश करता है। इसका मतलब वो भक्ति करना नहीं चाहता। अभी किसी भक्त विशेष की कृपा उन पे नहीं हुई है। और भगवान बोलते हैं कि इस माया से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। मम माया दुरत्यया, मेरी माया को पार पाना मुश्किल है। लेकिन कौन पा सकता है? वो पा सकता है जो कि मेरी शरण में आए हैं, जो कि मेरी शरण में आए, मैं उसे प्राप्त हो सकता हूं। अब इन दोनों को मिलवाएगा कौन? ये आना नहीं चाहता क्योंकि भगवान ने यहां भी कंडीशन लगा दी, यहां भी शर्त रखी और भगवान बोलते हैं कि एक बार आजा फिर नहीं जाने देंगे। अब इन दोनों का मिलन कौन करवाता है? तो इन दोनों का मिलन करवाते हैं श्रीमन महाप्रभु के अनुयायी, श्रीमन महाप्रभु जैसे भक्त जो कि इस दुनिया में आते हैं केवल इस मिलन को करवाने के लिए। बोले नहीं निकलेगा तो जबरदस्ती निकालेंगे। जबरदस्ती कैसे निकालेंगे? जबरदस्ती भक्ति तो नहीं करवा सकते। ठीक है, थोड़ा प्रसाद खिलाओ, थोड़ा सा प्रसाद खिलाएंगे, थोड़ा कीर्तन सुनाएंगे, बाबा पीछे बैठे हमारे रोज परिक्रमा देती है घंटा लेके, है ना। इतने सारे लोग, चाहे वो चाहता है चाहे वो नहीं चाहता है, लेकिन वो कीर्तन उनके कानों में पड़ता है तो वो धीमे धीमे उनकी स्वीकृति बढ़ती है। जब आप कोई भी स्वीकृत कार्य करते हैं और उस स्वीकृत कार्य के बदले में भगवान से कुछ अपेक्षा नहीं रखते हैं, कुछ भी नहीं मांगते हैं, तो भगवान आपको अपने भक्तों का संग प्रदान करता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में श्री भगवान उद्धव जी से बोलते हैं कि बोले अगर मैं किसी पे कृपा करता हूं, सबसे नीचे स्तर की जब मैं किसी पे कृपा करता हूं तो मैं उसे धन धान्य सब कुछ देता हूं, सब कुछ देता हूं। बोले अगर मैं उससे थोड़े से ऊंचे स्तर की कृपा करता हूं
तो मैं उससे सब छीन लेता हूं। बोले कृपा बहुत भयंकर। बोले नीचे वाली भी भगवान, लेकिन ये बोलते हैं कि मैं उससे उच्च कोटि की जब कृपा करता हूं तो मैं उससे सब कुछ छीन लेता हूं। तो बोले अच्छा, तो अगर ये जन साधारण को आपने बोलते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन आपको भरोसा रखना चाहिए कि भगवान कभी आपसे छीनेंगे तो आपके अहित के लिए तो नहीं छीनेंगे। भगवान आपका कुछ उससे अच्छा हित करना चाहते हैं। भगवान बोलते हैं कि उससे और भी उच्च कोटि की अगर मैं कृपा करता हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने सुहृद, मैं अपने भक्तों का, अपने शुद्ध भक्तों का संग उसे प्रदान करता हूं। तो अगर आपको किसी का स्तर जांचना है कि इस पे भगवान की कितनी कृपा है, तो आप उसका धन ना देखें, है ना, आप उस पे भौतिक रूप से कितना यश है ये ना देखें, आप ये देखें कि उसका जो संग परिकर है वो कैसा है। अगर उसका संग परिकर भक्तों का है तो भगवान की उस पे सबसे असीम अनुकंपा है। भगवान केवल उन्हीं को अपने भक्तों का संग प्रदान करते हैं जिन पे भगवान सबसे उच्च कोटि की कृपा प्रदान करते हैं। और ऐसे भक्तों की संगति से ही एक साधारण जीव भगवान के संसर्ग में आ सकता है, भगवान से मिल सकता है। तो यहां पे भक्तमाल ग्रंथ में प्रवेश करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेते हुए श्री प्रियादास जी से प्रार्थना करते हुए, प्रियादास जी के बारे में रघुराज सिंह एक अच्छे साधु हुए जो कि राजर्षि थे। उन्होंने एक रसिकावली दी है कि प्रियादास एक संत प्रधाना। कौन है प्रियादास जी? प्रियादास एक संत प्रधाना, शिष्य मनोहर दास सुजाना। श्री मनोहर दास जी के शिष्य, साधु संतों में एक अग्रिम है, एक आगे प्रमुख वक्ता है। जैसे 88,000 ऋषियों की जब सभा हो रही थी तो उसमें से सूत गोस्वामी खड़े होके प्रश्न करते थे। अब 88,000 शिष्य तो पूछेंगे, 88,000 एक सवाल पूछेंगे तो कथा ही नहीं होगी। तो उनके रिप्रेजेंटेशन में एक सूत गोस्वामी प्रश्न करते थे। तो प्रियादास जी के वर्णन करते हुए बोलते हैं कि तेह किय साधु चरण अति प्रेमा, साधु सेव तजी द्वितीय न नेमा। ये प्रियादास जी के बारे में वर्णन आता है कि प्रियादास जी। अब हम भक्तमाल में 108 प्रमुख रूप से भक्तों के चरित्र हैं, जिनमें से हम अपनी श्रृंखला में सबसे पहले स्वामी श्री हरिदास जी का चरित्र प्रस्तुत करेंगे। उसका केवल एक विशेष कारण है कि हमारे श्री गुरु जी ने स्वामी जी का चरित्र बोलने के लिए क्या स्वामी जी के चरित्र का भी वर्णन करें। तो सबसे पहले स्वामी जी के चरित्र का वर्णन करेंगे। स्वामी जी हरिदास जी कैसे, कब प्रकट हुए, कब वृंदावन आए, कब उन्होंने बिहारी जी प्रकट हुए और उनकी जो विशेष बिहारी जी के साथ लीला है वो हम देखेंगे। और श्री बिहारी जी भी आपके सामने यहाँ विराज है।